जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। तो डियर, आज हम बात करेंगे कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या ऐसा है जो आपको मिलकर रहेगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना भी रेजोनेट करे, तो इसलिए थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और एक चीज़ और, अपने भाग्य के सहारे सिर्फ नहीं बैठना चाहिए, हमें काम भी करना चाहिए, है ना। एक्शंस लेने चाहिए, अपने कर्मों पे भी ध्यान देना चाहिए। जो सिर्फ भाग्य के सहारे ही बैठते हैं ना, वो जीवन में अकॉर्डिंग टू मी शायद नहीं कुछ भी अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जीवन में कर्मा भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक्शंस भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही हैं, इन दोनों में से जो भी आपका बर्थ मंथ है, ठीक है, उसे आपको चुन लेना है। जो भी आपका बर्थ मंथ है वो आप चुन लीजिए। और चलिए फिर हम पाइल नंबर 1 को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ डियर कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि आखिर आपके भाग्य में क्या लिखा है, इस बारे में हम बात करेंगे। रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर ही देखना। ठीक है, अगर आपने चुना है पाइल नंबर 1, इसका मतलब है कि आपका जो बर्थडे है वो जनवरी, मार्च, सितंबर, अगस्त, जून और दिसंबर में आता होगा। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 रीडिंग को हम शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1, अगर मैं आपके बारे में बात करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना अपनी फैमिली में कम बनती है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर आपके कार्ड्स को देखकर पाइल 1 की आपके दोस्त कम, चाहने वाले कम, दुश्मन ज़्यादा हैं। ठीक है, इवन आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो। ठीक है, आप लोगों की बहुत मदद करते हो, आप लोगों से बहुत प्यार करते हो, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, है ना। उनके लिए कह सकते हैं, अगर मैं एक शब्द में बोलूँ ना, आपको डिफ़ाइन करूँ, तो आप किसी के लिए भी अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हो। इतने अच्छे इंसान हैं आप। यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो एक्यूरियस वाले लग रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि वाले ही मुझे लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि हो सकता है और भी हो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ सिर्फ कुंभ राशि के लिए है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए भी ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप अपनी जान तक दे सकते हो, लेकिन सामने वाला जो इंसान है ना, वो कभी पिघल नहीं सकता। मतलब उसके लिए ना आपकी जान भी जो है ना, वो एक बहुत छोटी कीमत लगेगी। ठीक है, अच्छा पाइल 1, मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखो सबसे तो नहीं ये चीज़ रेजोनेट करेगी, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत मुश्किलों से बहुत मन्नतें आपकी फैमिली वालों ने मानी हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि अगर आपका जन्म हो गया था तो आप इतना ज़्यादा बीमार थे, आपको इतनी ज़्यादा हेल्थ इशू थी कि आप कहते नहीं है कि एक नया जन्म मिला। ठीक है, या तो फिर ये चीज़ होगी कि भाई आपसे पहले कोई होगा, है ना, जो शायद नहीं रहा और फिर उसके बाद आपका जन्म हुआ। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल्ड में आज बात करूँगी। ये चीज़ हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, बट कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा मिन्नतों से, बहुत मन्नतें मानी गई, तब आप हुए हैं। ठीक है, तो आपको ना एक कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हो। ऑस्पिशियस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत लवेबल हो, लेकिन दूसरे लोगों के लिए देखा जाए तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो दूसरों से मैच नहीं करती होगी। यानी कि आपकी जो सोच है और दूसरों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा डिफ़र करती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, जब मैंने बोला ना कि आपके दोस्त कम, आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, तो बस वही चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है। अच्छा पाइल 1, आपके अंदर मुझे एक क्वालिटी लग रही है कि आप ना सही का साथ देते हैं। चाहे कितना भी सगा इंसान क्यों ना हो, आप उसका साथ नहीं दोगे। अगर वो गलत है तो गलत है,
आपके अंदर ये क्वालिटी मुझे यहाँ पर लग रही है कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सिर्फ सच को, सच्चाई को ही आप सपोर्ट करते हो, सच्चाई को ही आप बढ़ावा देते हो, ठीक है। और आपके अंदर ज़रा भी छल कपट घमंड किसी तरह का भी कोई भी होता है ना, क्लेवरनेस होती है। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत घमंडी होते हैं, है ना, बहुत चतुराई होती है कुछ लोगों के अंदर, बट आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक सरल इंसान हो, एक सौम्य इंसान हो, जैसे आप हो वैसे ही आप दिखते हो, ठीक है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ पायल 1 आपके लिए। आपने बचपन से ही पायल 1 बहुत सारी स्ट्रगल्स अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बचपन में होता है ना, पहले टाइम पे होता था कि सब लोग साथ में इंजॉय करते थे, खाना खाते थे, एक साथ बैठ के फैमिली इंजॉय करती थी। कहीं ना कहीं अब आप उन पलों को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो बचपन का समय था वो कितना अच्छा, कितना अनमोल, कितना ख़ास था, है ना। कहीं न कहीं होता है ना कि बचपन में ही लौट जाना, है ना। कभी ऐसा होता है कि फ़ील करने लगते हैं वो चीज़ें, है ना। तो आपको ना आपका बचपन भी बहुत ज़्यादा याद आता है, आपको वो सारी चीज़ें याद आती हैं। राइट नाउ मुझे मतलब ये लग रहा है आपकी एनर्जी को देख कर कि आपके मन में ये चीज़ें आती होंगी कि कहीं न कहीं आप अपने आप को ना अधूरा, अकेला-सा महसूस करते होगे, ठीक है। आपको कहीं न कहीं ये चीज़ मुझे लग रही है, ऐसा लगता होगा कि इतना सब कुछ लोगों के लिए करने पर भी कोई अपना नहीं हो पाया, ठीक है। पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसी एनर्जी आपकी लग रही है पायल 1। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है पायल नंबर 1 कि आप ना आपको जो समय रहा है ना वो मतलब बहुत टफ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन पता है कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी कह सकते हैं डिवाइन एनर्जी आपके साथ हमेशा रही है जहाँ पर उन्होंने आपको संभाला है। संभालने का मतलब समझ रहे हो कि कहते नहीं है कि हम जितनी ही लोगों की मदद करते हैं उतनी भगवान हमें तरक्की देते हैं, है ना। कुछ गलत होने को अगर होता है तो वो आपका हाथ थाम लेते हैं, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ें मुझे आपकी लग रही हैं कि आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी हमेशा आपके साथ रही है ना। हो सकता है आपके पायल नंबर 1 कोई गुरु हो, आपने कोई गुरु धारण किए हैं, या फिर कह लीजिए आप भोलेनाथ जी को, या कह लीजिए बालाजी को, या किसी को भी अपना गुरु मानते हैं, या फिर आपके कोई कुल देवी देवता हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपके कोई मतलब आप जिन्हें मानते हो, आपके कोई 2-3 भगवान जी हैं। मतलब एक कोई कुल देवता हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई और भी जिनको आप मानते हो। मतलब 2-3 लोगों की आप वर्शिप करते हो। वैसे तो आप सबको पूजते हो, लेकिन 2-3 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई देवी देवता हैं जिनको आप पूजते हैं, ठीक है। सबके साथ नहीं होगा बट हाँ, आप में से कुछ लोग, कुछ % लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर होगी। आपका फ़ायदा भी बहुत उठाया जाता है पायल नंबर 1। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि पायल नंबर 1 यहाँ पर मुझे साफ साफ एनर्जी आपकी दिख रही है कि भाई बहुत फ़ायदा उठाया जाता है आपका, ठीक है। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर ये भी लग रहा है पायल 1 कि जो काम का एक जो वो होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि एक ग्रुप में आप बैठे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जहाँ पर 10 लोग हैं। अब कुछ भी बात हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको ही पॉइंट किया जाता है। पॉइंट करने का मतलब समझ रहे हो कि आप ये काम कर दो, या फिर आपके ऊपर कोई बर्डन दे दिया, कोई जिम्मेदारी दे दी कि आप इस चीज़ को संभाल लीजिए, है ना। ये चीज़ आपके साथ बहुत होती होगी। मुझे ये भी लग रहा है पायल 1 आपके लिए कि आप लोगों की बातों पे बहुत जल्दी आते हो। आप ना अपना माइंड नहीं यूज़ करते। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, आप अपना माइंड नहीं यूज़ करते हैं। लोगों ने अगर आपसे कुछ कहा, आपने उस चीज़ को मान लिया। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है ना। और यहाँ पर मुझे अगर मैं फ़ाइनेंशियली बात करूँ तो फ़ाइनेंशियली भी आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ाइनेंशियली स्टेबल हो
हो सकता है कोई अच्छी सी जॉब हो आपके पास, या फिर कह लीजिए आपका बिज़नेस हो, लेकिन एक जो संतुष्टि होती है वो संतुष्टि आपकी लाइफ में नहीं लग रही है। देखो, आप में से सब लोग तो नहीं हो फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनकी अच्छी जॉब है, जिनके पास अच्छा बिज़नेस है, लेकिन एक संतुष्टि जो होती है वो संतुष्टि मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। अच्छा, यहाँ पर ना पायल 1, मुझे ऐसा लग रहा है आप इस दुनिया में, आप इस धरती पे आए हो किसी न किसी एक पर्पस के लिए, और वो जो एक पर्पस है वो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि भाई आप समाज के लिए कुछ करने आए हैं। आपको इस धरती पे अगर भेजा गया है, देखो सबके लिए नहीं है पाइल नंबर 1 ये, ठीक है, लाइफ पर्पस ये सबके लिए नहीं है, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये लाइफ पर्पस है कि आप लोगों को सर्व कर सको, ठीक है, लोगों को मतलब कैसे बताऊँ मैं, कि आप लोगों की हेल्प कर सको, ठीक है, ये आपका लाइफ पर्पस है। आपके लिए यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है पाइल 1, आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे, वो जो आपके लिए एक जो रास्ता बनाया गया है, अगर आप उस रास्ते को नहीं फॉलो करोगे तो कैसे न कैसे करके फिर आपको वो चीज़ें कराई जाएंगी, ज़बरदस्ती कराई जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन के थ्रू आपको इंट्यूशंस आएंगे ताकि आप आगे चीज़ें जो हैं वो कर सकें, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी कि भाई क्या क्या है, क्या क्या पास्ट में हुआ, क्या आपके साथ लोगों का व्यवहार है, आपका क्या नेचर है। अब हम बात करेंगे कि भाई लिखा क्या है आपके भाग्य में, है ना। देखो पाइल नंबर 1, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो आपके भाग में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके भाग्य में लिखा ना गया हो। आपका जो भाग्य है ना, वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से भगवान ने बहुत समय देकर आपके भाग्य को लिखा गया है। हाँ, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से आपके भाग्य को लिखा गया है। आपके भाग्य में नाम, पैसा, नेम, फेम, मनी, रिस्पेक्ट, लव, सब कुछ है। ऐसा कुछ है ही नहीं पाइल 1 जो आपके भाग्य में नहीं लिखा गया। और वहीं पर मुझे साथ ही साथ ये भी चीज़ें लग रही हैं कि भाई आपके भाग्य में चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो चीज़ें आपके भाग्य में लिखी गई हैं ना, वो इतनी आसानी से तो आपको नहीं मिलेंगी। आपको उसके लिए स्ट्रगल तो करना ही होगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि यू नो दिस वेरी वेल कि मैं जो भी रीडिंग में आता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, मैं बताती ही हूँ। आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा, स्ट्रगल भी करना होगा, ये सब कुछ आपको करना ही होगा, और तब जाकर वो चीज़ें आपको हासिल होंगी, क्योंकि तब जाकर आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। लेकिन आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। आपको लोग ना भाग्यशाली, आने वाले समय में ना ऐसे ऐसे चीज़ें आपके साथ घटित होंगी जहाँ लोग आपको भाग्यशाली कहेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी जहाँ पर लोग आपका आपको आपके नाम से जानेंगे, आपको मिसाल देंगे। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं धरती पर, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो लोगों को इतना सर्व करते हैं कि जब वो इस धरती से जाते हैं तो इंसान उसकी याद में रोता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके साथ भी होगी पाइल 1, ठीक है। और आप भी जानते हैं, आए हैं तो जाना तो है ही, ठीक है। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लिए अभी आपको लोग अटेंशन नहीं देते हैं, आपको बस ऐसे ही समझ लेते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं ना, वही लोग आकर आगे चल के ना आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी उन लोगों के थ्रू ही, ठीक है। कोई ऐसा होगा ही नहीं आपको। मैं कैसे बताऊँ, मतलब एक सेलिब्रिटी होती है ना, जिसको एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, एक बहुत ऊंची पद दी जाती है, बस वही चीज़ आप समझ लीजिए। आप ऐसे आपको आपको ऐसे रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको ये फील होगा कि यार बड़ा सेलिब्रिटी टाइप फील हो रहा है। और एक चीज़, अगर देखो हमारी ज़िंदगी में अगर अच्छे लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं बुरे लोग भी होते हैं। अगर आपकी कोई
बहुत तारीफ़ करेगा तो ऐसा नहीं है कि सब तारीफ़ ही करेंगे, हर तरह के लोग होते हैं ना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको ये बोलेंगे कि अरे वो है ना, कुछ लोग होते हैं जेलसी टाइप होता है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूँ ना, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा है। चीज़ें आपको भले ही धीमे से आराम से मिलें, आपको उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए टाइम भी लगे, मेहनत भी बहुत लगे, लेकिन मिलेंगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। मिलेंगी आपको वो चीज़ें बहुत ही कह सकते हैं बहुत 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 अच्छे से मिलेंगी। जैसी चीज़ें आप चाहते हो ना, उससे भी बेहतर, ठीक है, बेहतर से भी बेहतरीन, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से प्यार कर रहे होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में। रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी रेजोनेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट कर ही जाए। तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखना रीडिंग को, ठीक है। जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें उतना ही लेना, ज़बरदस्ती इंटरलिंक मत करिएगा। तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं पाइल नंबर 2। और अगर आपका बर्थडे जो है फरवरी, अप्रैल, मई, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में आता है तो ये पाइल आपके लिए। तो चलिए पाइल नंबर 2 रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या लिखा है आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल 2, आपने ना पाइल 2 अपनी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जहाँ पर शायद अब आपको उन डिसीजंस पे, अपने ही खुद के डिसीजंस पे शायद आपको गिल्टी फील होता हो कि क्यों आखिर आपने वो डिसीजंस लिए, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई भी हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लॉस हुआ है, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके रिलेशन में हो या फिर आपके करियर में हो, किसी भी चीज़ में कह सकते हैं। बिज़नेस करते थे उसमें भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। और स्ट्रगल्स भी आपके बहुत दिख रहे हैं पाइल 2 आपकी लाइफ में। हालांकि पाइल 1 में भी स्ट्रगल्स थे, बट पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। यूँ कहूँ तो आप स्ट्रगल्स को देख कर ही बड़े हुए, ठीक है। और आपका ना एक जो नेचर दिख रहा है, एक जो आपका व्यवहार है, व्यवहार मतलब आपका जो एक नेचर है ना अपने अंदर से, वो ये नेचर मुझे लग रहा है पाइल 2 कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हो, बहुत लगाव है आपको लोगों से। आप किसी अननोन पर्सन से भी मिलते हो ना, तो एक ऐसा लगाव आपको हो जाता है उससे कि भाई जब आप, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में गए, आप किसी शादी पार्टी में गए, आप उनको नहीं जानते और आप थोड़ी देर के लिए मिले और आप इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि भाई जब जा रहे होते हो वापस तो आपको बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कोई भी खोट नहीं है। खोट का मतलब आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का घमंड नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई भी अहंकार आप नहीं दिखाते, कोई शो ऑफ नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत शो ऑफ करते हैं, बट आपके अंदर ये चीज़ मुझे नहीं लग रही है। जितना आपसे बन पाता है ना, आप लोगों की मदद करते हैं पाइल नंबर 2, चाहे आपको उधार लेकर ही क्यों ना करना पड़े, है ना, समझ रहे हो। चाहे एक एग्जाम्पल दूँ आपको मैं, जैसे मान लीजिए एक थाली में आप 2 रोटी रखे हुए हैं और कोई भूखा है। अगर आपको लगता है ना कि वो भूखा है, तो हो सकता है आप दोनों की दोनों रोटियां उसको दे देते हैं। समझ रहे हो कि खुद भूखे रह लेते हो, लेकिन सामने वाले को, या कह लो कि खुद परेशान हो जाओगे लेकिन सामने वाले को कभी परेशानी में देख ही नहीं सकते हैं आप।
पता है आप ना भगवान के भेजे हुए एक बहुत ही अच्छे फरिश्ते हो। फरिश्ते होते हैं ना कुछ, आपने सुना है फरिश्ते? फरिश्ते मतलब एंजल्स जो होते हैं। आप ईश्वर के भेजे हुए फरिश्ते हैं जो इस धरती पे आए हैं, है ना? पाइल नंबर 2। अच्छा, हो सकता है आपकी बर्थ डेट या फिर बर्थ मंथ, या कह लीजिए कि आपको ये दिखता हो, है ना, मतलब 13 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकती है। आपको 555 या 1 999, 222 मतलब ऐसे नंबर्स भी हो सकता है आपको दिखते हों। ठीक है क्या? मुझे आपके लिए एक चीज़ और लग रही है पाइल नंबर 2, कि आप अपने दिल की बात, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो किसी को बताते नहीं हो। आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना किसी के साथ शेयर नहीं करते हो। सबसे पहली चीज़, आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। शेयर ना करने का जो रीज़न है, सबसे पहली चीज़ कि आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको ये लगता है कि आप अगर उनसे शेयर कर भी देते हैं तो क्या जाता है, मतलब क्या जाता है इन द सेंस कि वो क्या कर लेंगे, है ना? आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद ही सॉल्व करोगे, ना कि सामने वाला इंसान कर सकता है। और दूसरी चीज़, आप किसी को परेशान भी नहीं करना चाहते। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो ये 2 रीज़न्स हैं जिस वजह से आप नहीं शेयर करते हो कि अपने जो भी दिल के राज़ हैं, जो भी दिल की बातें हैं। अच्छा, पता है जैसे मैंने बोला ना कि आप किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, आप नहीं अपने सीक्रेट्स, अपने राज़, या फिर कह लीजिए आप अगर प्रॉब्लम में हैं तो आप नहीं बताते। तो लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों को ये लगता है कि आप हमेशा खुश रहते हैं। लोगों को लगता है कि अरे आपके पास क्या कमी है, किस चीज़ की कमी है? आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो फाइनेंशियली स्टेबल है। फाइनेंशियली स्टेबल है का मतलब यही कि आपकी जॉब वॉब होगी, है ना, अच्छी खासी जॉब है आपके पास, या कह लीजिए आपके पास अच्छा खासा बिजनेस है। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं, है ना, पाइल नंबर 2। लेकिन लाइफ में ना उम, एक जो कहते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक जो ठहराव होता है, अकेलापन सा महसूस होना, है ना? एक अकेलापन सा महसूस होना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना होना, ये शब्द भी हम यूज़ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है? तो सामने वाला इंसान, अगर कोई पूछेगा ना सामने वाले इंसान से, अगर वो आपको जानते होंगे, तो वो ये बताएगा कि अरे ये इंसान बहुत खुश रहता है, इसके लाइफ में क्या कमी है, ना? भगवान ने तो इसको सब कुछ दिया हुआ है, कौन सी कमी है इसके लाइफ में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना, तो दुनिया भर की जो भी बर्डन है ना, वो आप अपने सर पे रखते हैं। और ये इसका रीज़न बताऊँ क्या है? इसका रीज़न यही है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो। मैंने बताया ना कि आप फरिश्ता हो, पाइल नंबर 2। ईश्वर का भेजा हुआ जो फरिश्ता होता है, आप एंजल हैं। आपके दिल में कोई खोट नहीं है, आपके दिल में कोई किसी भी तरह की मलाल नहीं है। आप बहुत जल्दी, बहुत ईज़िली लोगों को माफ़ कर देते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सुनने में आता है कि आपकी बहुत तारीफ़ होती है। आपके दुश्मन ज़्यादा हैं, ठीक है? आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की मदद तो बहुत करते होंगे, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। बहुत ही कम 2-4% लोग ऐसे होंगे जो आपको खुश देखना चाहते हैं, जो आपको ब्लेसिंग्स देते होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपसे लोग जलते बहुत हैं, बहुत जेलसी है आपसे लोगों के अंदर, ठीक है? उनको ये लगता है कि अरे यार, ये इंसान कैसे इतना तरक्की करे ले रहा है, कैसे ये इंसान इतनी जल्दी आगे आगे बढ़ रहा है। उनको ये नहीं पता कि ईश्वर की, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ होता है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना? तो आपके ऊपर ईश्वर का हाथ ही है, जिस वजह से आप गिरते गिरते भी कहीं ना कहीं उठ जाते हो, संभल जाते हो। वो जो संभलना होता है ना, वो ईश्वर ही आपको संभालते हैं, आपको ही ईश्वर ही पकड़ते हैं गिरने से, ठीक है? पाइल नंबर 2। आपको अपनी लाइफ में पाइल नंबर 2 पेन बहुत मिला है ना? सही बोल रही हूँ ना मैं? आपकी लाइफ में एंडिंग भी हुई है किसी रिश्ते की, है ना? आपकी लव लाइफ की हो सकती है, या फिर कोई और रिश्ता हो सकता है। वैसे लव लाइफ ही यहाँ पर लग रहा है मुझे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बहुत पेन, मतलब आपको देख कर गई वो जो एंडिंग थी। हुँ? और बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाल पाए आप।
आपको ना पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा लगता है बहुत अकेलापन सा महसूस होता है। मैंने कहा ना कि हो सकता है आपके पास अच्छी जॉब हो, अच्छा बिज़नेस हो, या फिर अगर नहीं भी है तो आप नॉर्मल तो लाइफ़ जी रहे हो, ठीक है? नॉर्मल एक ऐसी लाइफ़ कि हाँ भाई आप अच्छे से जी सकते हो, एक ऐसी लाइफ़ तो आप जी रहे हैं। अगर कह लो कि भाई एक-एक रोटी को आप मोहताज हो, तो ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है, ठीक है? अगर ऐसा है तो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए रीडिंग नहीं है। आप नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप जो होती है ना लाइफ़, वो तो आप जी रहे हैं। आपकी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा कमी तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन पेन बहुत मिले हैं आपको, और आपको बहुत दुःख भी होता है कि यार बताओ, इंसान समझ ही नहीं पाता है आजकल इंसान को। जो इंसान जिसकी मदद करता है वो ही उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? कभी-कभी आप ये बैठ के सोचते भी होंगे, है ना? बहुत अजीब-सा लगता होगा आपको, पर क्या करें, कलयुग है। अच्छा, मुझे ना पाइल नंबर 2 आपके अंदर एक क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। आपको हारते रहे, आपको हार बहुत मिली। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप अभी तक खड़े हुए हैं, आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ये सोच लिया, एक होती है ना ज़िद, जीतने की ज़िद कि नहीं उसको पाना ही पाना है, उस चीज़ को तो पाना ही पाना है, अगर मैंने शुरुआत करी है तो अब तो पा के रहेंगे ही रहेंगे। तो बस वही ज़िद मुझे आपके अंदर दिख रही है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर ये ज़िद होती है ना आपके अंदर तो वो चीज़ इंसान पा लेता है, फिर इंसान को कोई किसी भी तरह का डर होता ही नहीं है। पेशेंस भी आपके अंदर बहुत है, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ को पूरा होने का, है ना? किसी सफलता को पाने के लिए आप बहुत समय से वेट करें। पेशेंस भी आपके अंदर बहुत अच्छा खासा यहाँ पर लग रहा है। अपने ऊपर एक विश्वास है कहीं न कहीं। डिमोटिवेट भी होते हो, ऐसा नहीं है डिमोटिवेट नहीं होते हो, लेकिन क्या है कि खुद से ही मोटिवेशन गेन करते हो फिर, है ना? ये चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं मुझे। आपके अंदर पाइल नंबर 2 भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण है, बहुत आशावादी हैं आप, बहुत बहुत आशाएं हैं आपको। आशा का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप किसी पे डिपेंड हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आशा मतलब कहीं ना कहीं आपको एक एक रोशनी की किरण भी दिखती है ना, जैसे मान लीजिए आप हार रहे हैं, एक रोशनी की किरण भी दिखती है तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। हम्म, ये मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आशावादी लग रहे हो कि भाई अ, बस एक रोशनी की किरण तक आपको दिखती है, तो बस वहीं से आप फिर से एक एक जोश के साथ उठते हो कि हाँ भाई अब कर लेना है ना? अब तो ठीक है, हो जाएगा, है ना? एक समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो ये चीज़ें मुझे आपके अंदर लग रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आप में से कितने लोग हैं, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद किसी को पसंद करते हैं। वन साइडेड लव भी हो सकता है, टू साइडेड भी हो सकता है, बट इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है अभी उस साइड से। या फिर वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो आप अपनी दोस्ती को प्यार में बदलना चाहते हैं, ठीक है? आप किसी को पसंद करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो यू नो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे प्यार का इज़हार करें, या फिर अगर वहाँ से पता भी है तो भी मतलब ये चीज़ मुझे लग रही है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, शादी करना चाहते हो, है ना? अच्छा, पायल नंबर 2 यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ लग रही है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो, आप आपका जो भी विश है, वो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो विश है ना वो आपको वो मतलब फुलफ़िल होती हुई लग रही है। मतलब जो कुछ भी आप चाहते हैं ना वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और अगर मैं बात करूँ कि भाई कैसे मिलेंगी, ये भी चीज़ हम देख, तो पाइल नंबर 2 वो चीज़ें आपको ना कुछ ऐसे मिलेंगी जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, किसी इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। पहले तो आपको ये लगेगा कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? आप मेहनत करोगे, फिर कहीं न कहीं आपकी आशा जो है वो टूटती हुई आपको नज़र आएगी।
ठीक है। फिर उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं आशा की किरण जगेगी, फिर आपको लगेगा कि चलो करते हैं, मिल जाएगा कैसे न कैसे करके। आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करोगे, पूजा करोगे, कोई स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करोगे उसके लिए। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एट लास्ट आपको लगेगा कि ठीक है यार, मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्ज़ी। फिर उसके बाद आप लेट गो कर दोगे, और लेट गो करने के बाद वो चीज़ जो है एक मिराकल की तरह आपकी लाइफ में फिर से आएगी। मतलब आपको पूरी तरीके से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ कि कोई चीज़ आपको कैसे मिलेगी, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए वो ऐसे मिलेगी कि जब आप पूरी तरीके से लेट गो कर दोगे, जब आप डेस्परेट नहीं होगे उस चीज़ को लेकर, तब आपकी लाइफ में वो चीज़ आपको विश आपकी पूरी हो जाएगी, फुलफ़िल हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ कि भाई आपके भाग्य में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। सुनहरे कलम से आपके भाग्य को लिखा गया है पाइल नंबर 2। एक सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ, सिंपल सा एक शब्द यूज़ करूँ, सुनहरे कलम से आपके भाग्य को लिखा गया है, और बहुत अच्छे से लिखा गया है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो सामना आपको करना पड़ेगा। देखो, जो बात है सो है, ठीक है। जो चीज़ें यहाँ मुझे लग रही हैं, मैं आपको बटरिंग नहीं करके कुछ भी फालतू का बता दूँ, प्रॉब्लम्स का सामना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, जिनको भी आप मानते हैं, एक सुप्रीम पावर है जो आपका हाथ पकड़ लेगी, आपको गिरने से बार बार बचाएंगी, ठीक है। समझ रहे हो आप पाइल नंबर 2। लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस की कभी भी कमी नहीं होगी, प्रॉस्पेरिटी की कभी भी कमी नहीं होगी आपको। हाँ, आपके लाइफ में ना बहुत अबंडेंस है, पाइल नंबर 2 सॉरी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, और आप सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करोगे, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी आप अपना बहुत ज़्यादा योगदान दोगे। तो आपका भाग्य तो पाइल नंबर 2 बहुत बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में ना पैसे तो बहुत हैं, पैसे, इज़्ज़त, नाम, शोहरत है ना, समझ रहे हो, बहुत अच्छा आपका भाग्य है। लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी, बट तब जब आप लेट गो करोगे, जब आप उन चीज़ों को लेकर डेस्परेट नहीं होगे, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है, जिनको भी आप मानते हैं पाइल 2, बस उनका हाथ थामे रहिएगा। क्योंकि देखो, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, हम कितना भी भगवान से क्यों ना प्रेम करते हों, लेकिन देखो अच्छे समय में भी हम, ठीक है, अच्छे समय में हम चलो ग्रैटिट्यूड करते हैं, बुरे समय में भगवान नहीं सुन रहे हैं, तो वो जो एक नहीं सुनने वाला फेज़ होता है, वो होता है परीक्षा लेना भगवान का। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परीक्षा में हार जाते हैं कि ठीक है, भगवान ही बदल लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। बाकी आपका भाग्य बहुत अच्छा है पाइल नंबर 2, ठीक है। तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपसे रेजोनेट करी होगी। अच्छी लगी आपकी रीडिंग अगर आपको, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।